हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, इसका यूज क्या है। तो इस वीडियो में बहुत ही आसानी से हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। तो याद रखेंगे बहुत ही, ये क्या है, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद करके ही जाइएगा, ठीक है, एग्जाम देने। ठीक है, तो अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी अवतल दर्पण का डेफिनेशन ये होता है कि अवतल दर्पण का ये फिगर याद रखेंगे, ये होता है अवतल दर्पण का प्रयोग, फिगर। ठीक है, और ये अवतल दर्पण है। जो इसके इधर वाला जो साइड है, इधर वाला, ठीक है, इधर वाला जो साइड है, ये क्या है, परावर्तक सतह है। ये क्या है, सतह है। ठीक है, ये क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो परावर्तक सतह है ये आप देख रहे हैं धंसा हुआ है। क्या हुआ है, धंसा है या दबा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, समझिएगा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि, मतलब कोई किसी का भी आपको डिफिनेशन करना है तो उसका डिफिनेशन हम दो तरीके से करते हैं, या तो उसके फॉर्मूले से या उसके फिगर से। तो आप यहां से डिफिनेशन को याद रखिए, क्या कहा जा रहा है, ऐसा गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण का ही भाग है अवतल और उत्तल दर्पण। तो याद रखें, इसलिए कह रहे हैं ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हो, उसे या धंसा हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण का। तो मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन यही लिखेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या कहा गया है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो या धंसा हुआ हो, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण का ये क्या हो गया, फिगर हो गया। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो यहाँ पे जो उपयोग लिखवाए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अवतल दर्पण का डेफिनेशन पूछे या ना पूछे, आपसे पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, या 3 उपयोग लिखिए, या 5 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उपयोग किसका, अवतल दर्पण का। तो याद रखेंगे सबसे पहला इसका उपयोग, याद रखेंगे जो हेडलाइट होता है, गाड़ी के हेडलाइट होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले गाड़ी के हेडलाइट में किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा याद रखेंगे कि जो दाढ़ी बनाने वाला जो होता है, मिरर जो दर्पण होता है, वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण का होता है। तो याद रखेंगे दाढ़ी बनाने में, ये भी याद रखेंगे कि दाढ़ी दाढ़ी बनाने में किसका, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, पहला गाड़ी के हेडलाइट में, दूसरा होता है दाढ़ी बनाने में किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग। तीसरा याद रखेंगे कि जो क्या होता है, सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग। तीसरा याद रखेंगे, चौथा, कि जो लेजर लाइट होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसमें, लेजर लाइट में
ठीक है। अगला बात ये याद रखेंगे कि जो पहला सर्च लाइट में, दूसरा लेजर लाइट में, और तीसरा जो याद रखेंगे जो होता है सोलर लाइट में भी क्या किया जाता है, जो सोलर लगा होता है उसमें भी जो दर्पण होता है उसे भी हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो याद रखेंगे सोलर लाइट में, सोलर लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, सोलर लाइट में भी किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट याद रखेंगे जो कि छौगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं, जो कान के डॉक्टर होते हैं, जो नाक के डॉक्टर होते हैं, ये सभी जो डॉक्टर होते हैं ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जांच करने के लिए, उनके जांच करने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे कान, जो नाक होता है, कान होता है, ठीक है, दांत होता है, दांत के डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कान, नाक, दांत का जो डॉक्टर होते हैं वो भी किसका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको अवतल दर्पण का डेफिनेशन और अवतल दर्पण के ये जो 6 उपयोग है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से आपको, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है और इसके कारण ही आपने क्या किया है, कमेंट्स किया है हमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आपको कोई भी टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।